हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम भावना है। मेरे परिवार में मेरा भाई और मैं, माता-पिता, हम 4 लोग रहते हैं। आज मेरे भाई की शादी है। मेरी भाभी बहुत ही सुंदर है। भाभी को उनके कमरे तक छोड़ने के लिए मैं भाभी के साथ कमरे तक जा रही थी। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ रही थी। हर कोई नए रिश्ते और खुशियों में डूबा हुआ था। अपनी प्यारी भाभी और मेरे साथ कुछ लड़कियां भी थीं, जिनमें मेरी सहेलियां और करजन भी शामिल थी। भाभी बहुत ही सुंदर लग रही थी। उनके चेहरे पर हल्की सी थकान के बावजूद एक खास चमक थी। शादी के समारोह के बाद उन्हें आराम की जरूरत थी। हम सब हंसते हंसते बातें कर रहे थे और शादी की कुछ मजेदार बातें शेयर कर रहे थे। भाभी का कमरा बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। फूलों की सजावट, दीवारों पर लगे लाइट्स और सुगंधित मोमबत्तियां की खुशबू में कमरा महक रहा था। जैसे ही हम कमरे में पहुंचे, भाभी ने एक मीठी मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद आप सबका। हम सब ने उन्हें आराम करने के लिए कहा। एक करजन ने मजाक में कहा, अब देखना हमारी भाभी कितनी जल्दी इस घर में सबकी फेवरेट बन जाएंगी। मैंने महसूस किया कि जैसे भाभी मुझे कुछ कहना चाहती हैं। वे आंखों आंखों में मुझे इशारे कर रही थी। मुझे बहुत गुरूर हुआ, क्योंकि भाभी की ओर मेरी पहले से कोई जान पहचान नहीं थी और ना ही कोई दोस्ती थी। तो भला भाभी मुझे क्या कहना चाहती थी? भाभी तो अपनी ननद से बात करना भी पसंद नहीं करती, और मेरी भाभी थी कि अपनी शादी की पहली रात में ही मुझे अपना कुछ राज बताना चाहती थी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। मैंने सभी को कमरे से बाहर निकाल दिया और मैं भाभी के पास आकर बैठ गई और मैंने मुस्कुराते हुए अपनी भाभी से पूछा, भाभी क्या बात है? आप मुझे कुछ कहना चाहती हैं? मेरी भाभी बात सुनते ही रोने लगी। उनकी आंखों की धारा बहने लगी। भाभी को रोते हुए देखकर मैं ज़्यादा घबरा गई। मैंने कहा, भाभी आप क्यों रो रही हैं? आखिर बात क्या है? भाभी रोते हुए बोली, मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। मैं अकेले इस कमरे में मर जाऊंगी। भाभी की बात सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाभी आखिर इतनी परेशान क्यों है। मैंने भाभी के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की। फिर पूछा, भाभी आप इतने परेशान क्यों हैं? आखिर क्या बात है? तो भाभी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे इस घर में कुछ अजीब महसूस होता है। मुझे लगता है कि इस घर में कुछ गलत है। मुझे बहुत ज्यादा हैरात हुई कि आखिर भाभी ऐसा क्यों बोल रही हैं। मैंने भाभी को दिलासा देते हुए कहा, भाभी आप क्यों रो रही हैं? आप डरिए मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भाई आपको बहुत प्यार से रखेंगे। भाभी मेरी बात सुनकर और जोर जोर से रोने लगी। अब तो मुझे भाभी के इस रूप से डर लगने लगा। फिर मैंने सोचा कि हर लड़की के जीवन में ऐसा होता है। भाई आ जाएंगे तो भाभी खुद ही ठीक हो जाएंगी। मैं उठकर जाने लगी तो भाभी बोलने लगी, भगवान के लिए ऐसा मत करो। मैं मर जाऊंगी। मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा। मैं बदनाम हो जाऊंगी। भाभी की बात सुनकर मैं बोली, आपको कोई क्यों अपमानित करेगा? और मेरा भाई कोई जंगली जानवर नहीं है जो आपके साथ दुर्व्यवहार करेगा। वह बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति है। तभी मुझे अपने भाई के कमरे में किसी और की उपस्थिति का एहसास हुआ। मैंने नजर घुमाकर देखा तो मेरे पापा खड़े थे। पापा बहुत ही नफरत से भाभी को देख रहे थे। भाभी की हालत देखकर मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। उनका रोना और पापा की नफरत भरी निगाहें, सब कुछ अजीब लग रहा था। मैंने भाभी से पूछा, भाभी आप यह क्या कह रही हैं? आपको किस बात का डर है? तो भाभी ने मुझे कसकर पकड़ते हुए पापा से नजर चुराने लगी। कुछ पल के लिए भाभी और पापा खड़े रहे। ऐसा लग रहा था कि पापा और भाभी के बीच कुछ ऐसा था जो मुझे नहीं पता था। पापा ने मेरा हाथ जोरों से पकड़कर बाहर खींचते हुए कहा, चलो बेटा, आजकल की औरतें ऐसे ही बातें करती हैं। तुम इन सब चीजों से दूर रहो। मैंने पापा का हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। मैं चुपचाप उनके साथ बाहर आ गई, लेकिन मेरे मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या भाभी सचमुच ड्रामा कर रही थी, या फिर उनके पास कोई वजह थी, या पापा को देखकर भाभी बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी? मैं भाभी को समझा रही थी। भाभी ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वह तो बस कह रही थी कि मैं उनके साथ कुछ देर कमरे में रहूं, लेकिन पापा मेरा हाथ खींचते हुए मुझे बाहर लेकर आ गए और कहने लगे, तुम बाहर चलो, तुम्हें एक बात बताना है। कमरे से बाहर आकर अपनी जेब में हाथ डालकर 4,000 निकाले और मेरे हाथ पर रखते हुए बोले, पैसे रख लो। पैसे देखकर मैं
फट से बोली, पापा इतने सारे पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हैं? पापा ने 4,000 और निकाले, बोले यह लो, पूरे 8,000 अपने पास रखो। इतने सारे पैसे देखकर मैं खुशी से फूले नहीं समाई और जब पैसे हाथों में ले लिए, पापा फिर बोले, लेकिन बेटा तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मैं आश्चर्य से बोली, पापा आखिर ऐसी कौन सी बात है? मैं तो आपकी सारी बात मानती हूँ। पापा बोले, बस मेरी एक बात माननी है। आज से तुम्हारी भाभी चाहे कितना भी रोए चीखे चिल्लाए, लेकिन तुम उनके पास नहीं जाओगी, उनकी बात पर ध्यान नहीं दोगी। वह शादीशुदा औरत है, अपनी समस्या भी खुद सुलझा लेंगी। तुम्हें उसकी समस्याओं में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आज से ऐसा ही करो, अब तुम जाओ। यहाँ से पापा की बातें सुनकर मैंने हाँ में सर हिला दिया और वहाँ से जाने लगी। मैंने सोचा पापा मेरे साथ ही आएंगे, लेकिन यह देखकर मुझे हैरत हुई कि पापा तो वहीं खड़े थे। जाते जाते मैंने मुड़कर देखा तो पापा भाभी के कमरे की तरफ जा रहे थे। मुझे बहुत हैरत हुई कि मुझे भाभी के कमरे से निकालकर खुद भाभी के कमरे में जा रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया और इस गुस्से में मैं मम्मी के कमरे में आ गई। मुझे गुस्से में देखकर मम्मी ने पूछा, क्या बात है भावना, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मम्मी के इतना पूछने में मैंने सारी बातें मम्मी को बता दी कि पापा ने मुझे तो भाभी के कमरे से निकाल दिया और खुद ही भाभी के कमरे में चले गए। आखिर भला ये क्या बात हुई? मेरी बात सुनकर मम्मी के चेहरे पर एक रंग चढ़ गया। फिर खुद को थोड़ा संभाल कर बोली, कोई बात नहीं बेटा, वो ससुर हैं, अगर वह अपनी बहू के कमरे में चले भी गए तो क्या हुआ, तुम इतना मत सोचो। मैंने महसूस किया जैसे मम्मी परेशान तो हैं, लेकिन अपनी परेशानी को छुपा रही हैं। फिर मम्मी मुझे बोली, भावना ऐसा करो, अब तुम जाओ अपने कमरे में सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। मम्मी की बातों से मैं संतुष्ट नहीं थी। जो बात मेरे दिल में बैठ गई थी वह निकालना काफी मुश्किल था। आखिर पापा मुझे भाभी के कमरे से निकालकर खुद भाभी के कमरे में क्यों गए? इन्हीं सोच विचार में उलझी हुई मैं कमरे में आ गई। रात का सन्नाटा जैसे ही फैलने लगा, मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लग गई। मेरी चिंताओं ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैंने बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, लेकिन नींद मुझसे कोसों दूर थी। पापा की अचानक भाभी के कमरे की ओर जाने की घटना ने मेरे मन में कई सवाल छोड़ दिए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस सब का मतलब क्या हो सकता है और क्यों मम्मी ने इतना सरलता से इसे नकार दिया। सुबह की पहली किरण के साथ मैंने खुद को एक नई ऊर्जा से भरा हुआ पाया। मैंने तय किया कि मैं इस स्थिति का समाधान ढूंढ लूंगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी कठिनाई का सामना क्यों ना करना पड़े। मैंने अपनी चाय बनाकर मम्मी के पास जाकर कहा, मम्मी मुझे लगता है कि हमें पापा से इस बारे में बात करनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि यह स्थिति भी शायद कोई गलतफहमी हो सकती है, लेकिन हम इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। मम्मी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, भावना कभी कभी हमें धैर्य रखना पड़ता है। पापा की कोई बात भी हमें गहराई से समझनी चाहिए। हो सकता है कि वह खुद ही किसी उलझन में हो और हमें उनको समय देना चाहिए। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, मम्मी मुझे लगता है कि अब इस स्थिति का सही तरीके से सामना करने का समय आ गया है। पापा के व्यवहार में कुछ तो है जो हमें समझना चाहिए। मैं खुद उनसे बात करूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि क्या चल रहा है। मम्मी ने सिर झुका लिया और बोली, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कभी कभी हमें खुद को भी संभालना पड़ता है। पापा की बातों को समझने की कोशिश करो, लेकिन अपनी मानसिक स्थिति को भी बेहतर बनाने में प्रयास करो। अगली रात जब मैं सो रही थी तो मुझे प्यास लगी, तो पानी पीने के इरादे से मैं बाहर किचन में आई। बाहर देखा तो भाई सोफे पर बैठे हुए थे, कुछ परेशान दिख रहे थे और सिगरेट पी रहे थे। थोड़ा पास जाने पर मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू भी थे। मेरे दिल को धक्का लगा और मैंने सोचा, भाई को तो इस वक्त भाभी के पास होना चाहिए था और भाई बाहर सोफे पर क्यों बैठे हैं? इसका मतलब भाई भाभी से खुश नहीं है। मुझे भाई से बहुत हमदर्दी हुई। भाई के पास गई और भाई से पूछा, भाई आप इस वक्त बाहर क्या कर रहे हैं? इस वक्त आपको तो भाभी के पास होना चाहिए। तो मेरी बात सुनकर भाई ने मुझे गुस्से से देखा, जैसे मैं उसकी परेशानियों में हस्तक्षेप कर रही हूँ। उनके चेहरे पर एक संतोष और नाराजगी की झलक थी। उन्होंने सिगरेट का धुआं बाहर फेंका और कहा, भावना तुम्हें इस वक्त मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। यह मेरी निजी समस्या है और मुझे इसे अकेले ही सुलझाना है। मैंने उनकी गहरी निराशा और गुस्से को महसूस किया, लेकिन मैंने उनके संकोच को पार करते हुए कहा, भाई अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आप परेशान लग रहे हैं और मुझे आपके साथ रहकर अच्छा नहीं लग रहा। कृपया मुझसे खुलकर बात कहो
हो सकता है कि मैं कुछ मदद कर सकूं। भाई ने सिर झुका लिया और फिर धीरे से कहा, भावना, मैं नहीं चाहता कि तुम इन सब में पड़ो। भाई ने मुझे गुस्से में देखा और कहा, चली जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। उनकी आंखों में आंसू थे और उनका चेहरा गुस्से और दुखी से भरा हुआ था। मैं वहीं खड़ी रह गई, गहरी चिंता और उदासी के साथ। मैंने सोचा कि शायद भाई को समय की जरूरत है और मैं उन्हें अकेला छोड़ दूंगी। मैं पलटने वाली थी कि अचानक भाई ने कहा, अच्छा सुनो, किचन से माचिस ला कर दो। मुझे लगा कि शायद भाई को सिगरेट जलानी होगी, इसलिए उन्होंने मांगी। मैंने तुरंत किचन में जाकर माचिस लाकर दे दी और एक बार फिर उनकी परेशानी पूछने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि पापा तुम्हारी भाभी के पास हैं। अंदर उन्होंने मुझे धमकाया कि मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारी पत्नी के साथ रात गुजारूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। तुम दर-दर की ठोकरें खाते रहोगे। इतना कहते ही भाई बहुत रोने लगे। मैंने भाई को समझाते हुए कहा, यह गलत है, मैं उनकी सच्चाई सबके सामने लाने में आपकी मदद करूंगी। फिर हम दोनों ने भाई की कमरे में जाने का फैसला किया। कमरे तक जाकर हमने जोरों से दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर भाई ने जोर से दरवाजे में धक्का मारा, तो दरवाजा खुल गया। अंदर देखा तो पापा भाभी के साथ जबरदस्ती कर रहे थे और भाभी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। जब मैंने पूछा, पापा यह सब क्या है, तो उन्होंने कहा कि तुम इन सब से दूर रहो। इतने में माँ भी वहां पर आ गई। माँ ने वह सब देखा तो तुरंत वहां का माजरा समझ गई और पुलिस को फोन कर दिया। भाभी के साथ जबरदस्ती करने के जुर्म में पुलिस पापा को पकड़कर ले गई और उन्हें सजा हो गई। भाभी के साथ यह सब हुआ, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा थी कि शायद मैं उस पहली वाली रात भाभी की बात सुन लेती तो शायद ऐसा ना हो पाता। लेकिन अब भैया और भाभी खुश हैं। अब उन्हें कोई डराता धमकाता नहीं है और वे अपना वैवाहिक जीवन खुशी से जी रहे हैं। और भाभी भी अब बिना डर के इस घर में रह रही हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि हमको कोई कुछ कहने की कोशिश करता है तो हमें उसे शांति से सुनकर गहराई से सोच समझकर उसका फैसला करना चाहिए, ना कि किसी के बहकावे में आना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि इस तरह की कहानी आपको डेली सुनने को मिलती रहे। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में।